हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं ब्राइट सॉरी मैथ्स वाली कोचिंग में आपको प्रतिशत के स्टार्टिंग यानी जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्या परसेंटेज जिसको प्रतिशत भी करते हैं। ठीक है ना, एकदम जीरो पास है, ऐसे प्रतिशत होता है। ठीक है, ये साइन होता है, एकदम जीरो से लेके चलेंगे बच्चे। तो आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को जानेंगे, कैसे हल करते हैं। एकदम आसान भाषा में सीखेंगे कि कैसे हम प्रतिशत को हल कर सकते हैं। जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ बच्चे। मान लीजिए किसी अगर किसी के सामने प्रतिशत लगाना हो तो केवल 100 का गुणा, और अगर प्रतिशत घटाना हो तो किसी के सामने प्रतिशत को सामने से प्रतिशत को घटाना है तो 1/100 का। ठीक है, ठीक है ना, 1/100 का गुणा करते हैं। कितनी बातें आपको समझ में आए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चे, पहले तो ये जान लीजिए कि प्रति का मतलब होता है और शत का मतलब होता है सौ। तो एक 100 में एक, ये है आपका क्या, प्रतिशत। ठीक है ना, प्रति मतलब एक, सौ शतक मतलब 100 होता है ना, प्रति मतलब एक, शब्द मतलब 100। तो इसी से आपका प्रतिशत बना है बच्चों, ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए अगर मैं कोई क्वेश्चन ले, जैसे 1/5 है, उसको परसेंट। ठीक है, 1/5% है, उसको कितना होगा ये बताना है, तो प्रतिशत को हटाएंगे 1/5, और अगर हटाना है तो बे 1/100। आप समझ में आया है? यानी अब ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो गया। यानी कहना ये चाहता है कि 500 से हमको भाग दो भैया, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो जीरो हो जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, तो 0.002, इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 0.00। और पॉइंट लगाए तो इसके पहले भी जीरो लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा, 1/5% कितने के बराबर होता है, तो 0.002 के बराबर होता है। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आएंगी नहीं। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको बताते हैं। चलिए 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदले या फिर प्रतिशत के रूप में बदले। ठीक है ना, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए, या व्यक्त करें, ये भी कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में। भैया ये ना आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। प्रतिशत के रूप में बदलना है बच्चों, यानी कि प्रतिशत जब हमें लगाना होता है तो केवल 100 का करते हैं। राइट, चलिए 2/5 गुणे 100, क्यों 100, क्योंकि हमको प्रतिशत चाहिए। मैंने कहा था प्रतिशत हटाना है तो 1/100 का गुणा, लगाना है तो 100। तो ये हमको प्रतिशत में ही चाहिए, तो हमने क्या किया, 5 से काट दिया, 20 आ गए, 40% प्रतिशत के रूप में परसेंट इसके साथ। इनको भाई प्रतिशत के रूप में चाहिए तो हमने प्रतिशत के रूप में बताया क्या, 2/5
कितने प्रतिशत के बराबर है इसने पूछा, तो हमने बताया कि 40% के बराबर है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे आपने ये सीख लिया है कि प्रतिशत को कहाँ लगाना है, कैसे घटाना है। ठीक है, और देखिए अगर कहा जाए घटाना है तो भैया 1/100 का होता है, और अगर लगाना है तो कितने का होगा, केवल 100 का होगा। ये हो गई आपकी चीजें कंप्लीट। ठीक है, अब क्या है, अब भाई इससे आगे बढ़ते हैं और अब ये सीखेंगे हम। मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत जानकार होंगे, पहले से ही जान रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कोचिंग चल रही है बच्चों को, वो 0 से लेकर के बच्चों को चल रही है। मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रतिशत के बारे में सुनता है तो डर जाता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट को चलिए आइए मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पहले आप लिख लीजिए और प्रश्न मन में हमेशा उससे करते हैं जिसके साथ अथवा से लगा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब देखिए प्रतिशत में ये दूसरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब ये है। अब देखिए एग्जाम्पल समझा था, अंश और हर के प्रश्न में जब ऐसा कोई प्रश्न आए तो हर में हमेशा किसे रख पाना है, ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे सामने हम आने में तो किसे रखना है जिसके साथ या तो का लगेगा या तो से लगेगा। इसको आप पॉइंट करके लिख लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहा है अगर प्रतिशत में क्वेश्चन आया तो इसके साथ ही हम चले, क्या कहता है देखिए 20-40 का प्रतिशत है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन बन गया, तो सोल्यूशन में कैसे आपको बताओ, बताइए एकदम आसान तरीके से बताओ। ठीक है, क्या हुआ 20-40 का मतलब हर में उसे रखना है जिसके साथ का तो का इसके साथ लग गया, देंगे 20 छूट गया, 40 का कितना परसेंट, ये 40 कहाँ गया तो हर में गया, 30 में ऊपर गया और गुणे में परसेंटेज 100। मैंने कहा प्रतिशत चाहिए, ये प्रतिशत लगा 100 देखिए हो गया कंप्लीट। 20 × 20 20 × 40, 2 से काटूंगा 2 × 2 25 और ये 0 50 दूना 100, यानी कि कट गया कितना हो गया 50%। 20-40 का कितना प्रतिशत है तो आप ये कह सकते हैं बच्चों 50%। ठीक है, उसी तरह से मेरी बात अगर समझ में आ गई तो बोलिएगा यस, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और है, इसको मैं हटा दूंगा, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। 40 कितना प्रतिशत है ये, तो भैया सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है जिसके साथ का आएगा वो घर में जाएगा, जिसके साथ का नहीं आएगा अंश में जाएगा, बुरे में प्रतिशत है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 × 4 2 × 6 कट गया भैया, ये तो 100 × 200 हो गया और बटे में 3, ये राइट। देखिए 100 में 2 का पूरा किया 200 हो गया और बटे में 3 बचा था। अब क्या इनको काटेंगे तो 3 × 18 दूनी 30, फिर 3 × 18 फिर 10 और, ठीक है ना, फिर 6% ठीक है ना। और समझ में आ रही? तो ये जो है आपका 40-60 का कितना प्रतिशत है, तो आप ये कह सकते हैं 40-60 का 66.67% है।
बोलिए कितनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? आगे चलें, आगे बढ़े। चल, अब अगर कहीं आ जाए 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत? अब पहले से ही आंसर और हर में दे रहा है तो कैसे? तो भैया इसको भी करना सीख लेंगे। हर में तो वही जाएगा भैया, हर में 1/2 आ गया, 1/3 यहाँ आ गया, यह इसको गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 2/3 हो गया। तो गुणे में परसेंटेज चाहिए 200। देखिए, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, आ गया 3, यानी कि 200। ये भी हो गया 3, और अभी ये निकाला था तो 56.67% आया। यानी कि ये जो भी है उसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 66.67। कितनी बातें समझ में आई? चलिए, अच्छा आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है ना? बहुत कुछ सीख। अगर मैं आपको दे दूं 1.5 0.5 का कितना फर्क, तो सच्चे दिल से बताइए क्या आप कर सकते हैं? आपको नया लगा होगा कि अभी तक ये वाला मैंने नहीं जाना। हमने सिंबल में जान लिया 20 से 40, 40 से 60, 100 से 200, कुछ भी पूछेगा परसेंट हल कर देंगे। उसके बाद हमने सीख लिया आंसर हर वाला, इनमें अगर लिया हुआ है तो भी उसको हल कैसे हम कर लेंगे, ठीक है? अब अगर पॉइंट में आ जाए तो क्या इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं? ये भी चीजें आ गई भैया। पॉइंट से भी बहुत बच्चे भागते हैं, पॉइंट वाला समझ में नहीं, कुछ नहीं है सब भैया। हर में कौन जा रहा है? तो जिसके साथ ताड़ लगा है, तो इन्हीं के साथ लगा हुआ, तो हर में नहीं जाइए। 0.5, 1.5 बच गया, 1.5 लिख लीजिए। पूरे में प्रतिशत चाहिए तो 100 भी लिख, ठीक है? ध्यान दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, मतलब कि एक अंक है तो 10 लिखते हैं तो एक जीरो आता है। तो अगर मैं इसमें गुणा 10 कर दूं और इसमें भी गुणा 10 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में जितने से किया नीचे में भी उतना से किया है। 1 रुपया अगर मैं इसको दूं और 1 रुपया इसको दूं तो क्या दोनों के दोनों बराबर ही तो होंगे? कोई ज्यादा कोई कम तो नहीं हुआ था भैया। पैसे ना देने के बजाय मैंने क्या किया, 10-10 रुपए इसको दे दिए। तो 10-10 रुपए दे दिए जब मैंने, तो भैया दोनों तो वैल्यू बराबर होगी। मान लीजिए मेरे पास 2 रुपया, उसके पास 3 रुपया है, और 5-5 रुपया अगर दोनों को और दे दे तो मेरे पास कितना हो गया? 507 रुपया हो गया, और उसके पास 8 रुपया हो गया। तो भाई 1 रुपया तभी जाता हो, 1 रुपया अभी जाता है। समझ गए? तो ये लगा दिया तो ये भी कट गया, और उसके बाद यहाँ से पॉइंट रखा ही गया, तो कितना हो जाता है बच्ची? 1.0 है, तो ये सीधे आपका 15 हो गया, खत्म हो गया 10 में, ठीक है? 10 से गुणा किया तो पॉइंट हट गया, और यहाँ पॉइंट हट गया तो भैया सीधे ये 5 हो गया। 0.5 था तो ये पूर्णांक 5 बन गया। 1.5 था तो पूर्णांक कितना हो गया? 15। इसको भी देखें अगर तो मैं आपको एक अच्छे से समझा, 1.5 है, इसका पूर्णांक मतलब ये दशमलव इधर खिसक करके आ गया और यहाँ लगेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। ये पूर्णांक आपका 15 है, ठीक है? 5 हो गया, खत्म, ठीक है? चलिए, उसी तरह से आपका ये जो है पूरा हो गया, और गुणे में हमारा परसेंटेज खाली होगा। 5 से काटना तो 5 कम 5, 5 के 15, रिटर्न सुबह तो आता होगा, नहीं तो आप सीधे करेंगे 5 भी सही हो। लेकिन क्यों होगा? 5 कम 5 के 15, 3 आ गया, 300 बराबर हो गया, क्योंकि 100 में 3 का गुणा तो 300 हो गया। 300% के बराबर ही हो गया भैया, देख लीजिए। 1.5 0.5 पर कितना परसेंट है भैया? 300% है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? चल, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो मुझे 60 दिन के अंदर ये कंप्लीट करना है, तो कुछ थोड़ा और चल रहा है, ठीक है जी? इतने से काम नहीं चलेगा। क्यों भैया? क्योंकि कार का तो प्रयोग हमने सीख लिया, अभी से का तो प्रयोग बाकी है ना सर। क्या इसको कल पढ़ाएंगे? नहीं, आज, आज ही मैं पढ़ने वाला हूँ ये। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 20-40 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन में
से आ जाए तो भैया से के साथ भी तो वही चीज है कि से लगा हो चाहे ना लगा हो, जिसके साथ लगा रहेगा वही घर में जाए। भैया हर में कौन जा रहा है? 40 है। लेकिन जहां से की बात आती है बच्चों, तो याद रखिए काम में तो एकदम आप आराम से निकल लेते हैं, अंश को तो एकदम आराम से 20 लिख देते, लेकिन यहाँ काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? यहाँ जब से लग जाएगा तो इस 20 के साथ होगा क्या, ये देखिए भैया 40 से 20, 40 से जहां से आ जाए बच्चों, वहां एक चीज आप करिएगा, अंतर। अंतर के बिना गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब कि अंतर होता है बड़े में से छोटा। 40 है बड़ा, 20 है छोटा, तो हटा दिया तो 20 बच गया। अब वो 20 हम यहाँ रख। कहने का मतलब, अगर मैं ये कहूँ 40 60, तो बड़ा कौन है? 60 है। छोटा कौन है? 20 है। अब कितना का अंतर हो गया? 40। तो वो 40 में यहाँ, पिछली बार 20 था तो आपको ये लगेगा कि यही 20 तो रखा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर कहीं 60 पूछ दे तो देखिए क्या होगा। बड़े में से छोटे को पहले घटाया, जो आया वो ऊपर में रखा, और नीचे में तो आपका घर में 60 है, ये पिछला वाला था नया 60। और उत्तर में हमको परसेंटेज चाहिए 100। जीरो से जीरो कर दिया, 2 गुना 4 तो 3 है। ये आ गया आपका 200/3, जिसका मतलब इसको भी काटने में 66.6 है। ठीक है, ये बातें समझ आ रही। अब से आप घबराइएगा, से आपको घबराने की जरूरत है, एकदम यही चीज है। ठीक है ना? चल, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। मैंने पिछला एक क्वेश्चन किया था 1.3, 1. से लगा दो बस, कितना नोटिस है। और चलिए बच्चों, से लगा है इसके साथ, तो हम पे गया एक वर्ग। अब भैया बड़े में से छोटे को घटाना, बड़ा कौन होता है? भिन्न में कौन बड़ा होता है, ये कुछ लोगों को नहीं मालूम। भिन्न में हर वाली संख्या जिसकी जितनी छोटी, वो संख्या सबसे बड़ी। ठीक है ना? क्योंकि आधा है 1/2, और ये 1/3। अगर 1/4 होता तो 1/3 बड़ा हो जाता है। जितना बटे में आप उसके हक को बढ़ाएंगे, 1/9, 1/20, तो ये सबसे कम जा रहा है, 1/9 से भी सबसे कम वैल्यू है। ठीक है? सबसे बड़ी वैल्यू 1/2, उससे बड़ी वैल्यू 1, उससे बड़ी वैल्यू 2, और इधर में इससे कौन छोटा है? 1/2 से 1/3, उससे छोटा 1/4, 1/5, 1/10, डॉट डॉट डॉट। ठीक है? ये चीजें, चल, ये भी आपने सीख लिया। अब क्या? तो भैया घटाइए, 1/2 अगर पड़ रहा है, -1/3 है, एलसीएम लेंगे ना, 3 गुना 6 हो जाए। मैंने के सवालों को कैसे हल करते होगी नहीं। इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम कौन सा होता है? 2 और 3। ऐसे काट के देख लीजिए, 2 एकम 2, 3 उतर गया, 3 से काटा, 3 एकम 3, ये भी कर दिया। 3 गुना 6 गुणा कर दीजिए, 3 गुना 6 एलसीएम हमारा 6। आप समझ में आया क्या हुआ? अब देखिए, इस 2 से 6 में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो इसमें 6 में 2 दिया, 6 हट गया, 3 बार है। उसी 3 से ऊपर वाले में गुणा करते, 3 एकम 3 हो गया। ये 3 कहाँ से आया आपको पता चल गया। माइनस 3 से भाग देंगे तो 2 बार होगा, 3 से भाग देंगे तो 2 बार होगा, 3 से भाग दीजिए 6 में तो कितना? 3 गुना 6 कट गया, कितनी बार गया? 2 बार। उसी 2 से ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 2 एकदम 2 यहाँ 2। ये भी खत्म। आपको समझ में आ गया? ठीक। भैया हाथ में 6 है तो 6 लिख लिया, 3 में से 1 दो गया तो 1 होगा। इधर तो 1/6 है, हमको पता चल गया 1/6 हो, गुणे में 100 परसेंटेज। अब ये काम खत्म, इसलिए हम हटा। चलिए, कैसे निकालते हैं ये चीजें आपने जान ली। अब क्या? वही छोटी छोटी चीजें जो आपने पढ़ी थी बचपन में, वही आज काम आ रही है। उसको भूलना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस है। भैया मैंने कहा था इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 2 एकम 2, और बटे में 6 एकम 6, और गुणे में 100 पूरा लिख दूं, उसके बाद काटू, नहीं तो यही काटूंगा तो कहेंगे अरे सर ये क्या। 2 एकम 100, 2 तिया 6, कितना हो गया बच्चों? 100/3, और इसका मतलब कितना होता है? 66.67। ये होता है ना?
33.3, ठीक है, या 3 करते चलेगा। ये आपका है। अब कुछ बचा होगा तो देखा जाए आगे, ठीक है, या फिर रहने दें। चलिए क्वेश्चन और करें एक बार। 75/120 से कितना प्रतिशत कम है भैया? अच्छा, मैं कम क्यों कह रहा हूँ बच्चों? क्योंकि 75 120 से, 120 से बोला ना, कम ही है वो देखने में लगा, इसलिए कम है नहीं कहा, ठीक है। ज्यादा होगा तो ज्यादा लिखा है, ठीक है। 120 75 से कितना परसेंट ज्यादा है ये। चल, अब क्या हर में कौन गया बच्चों? ये गया 120। भैया बड़े में से छोटे को घटाना है, 120 माइनस 75 कितना हो गया? 75 से 25 आएगा 100, और 25 आएगा इसमें से, और कितना आएगा? प्लस 20, ये कितना हो गया? 20 20 40 प्लस 45 होगा। अब भैया आप उसका सीधे सीधे घटा दे तो 10 5 या 5, और ये कितना बचा? 11 7 4 11 4, ठीक है, वही चीज़। तो ये हो गया आपका 45, और बुरे में परसेंटेज चाहिए बस 100। जोड़ घटाना को थोड़ा सा फास्ट रखिए बच्चों, ठीक है। जोड़ घटाना आपका अगर फास्ट रहेगा तो ही आपका काम बनेगा, नहीं तो बनेगा, उसमें टाइम जाता है, और हमें काम बनाना है तो टाइम को भी बचाना है, ठीक है। तो अब क्या, 5 9 45, 5 से काटूंगा 5 दूना 10, 5 का 20, 3 से काटूंगा 3 3 के 9, 3 और 3 24। अब क्या, 4 दूना 8, 4 से काटूंगा 25, देख लीजिएगा आपको पहाड़ा आएगा तो काट लीजिएगा, 4 से कटेगा 25 चौका 100 होता है, अब 4 दूना 8 ये भी कर, 25 दिया 75, और बटे में बच गया ये 2, बराबर कितना? तो 2 से 2 दिया 6, एक साथ 2 से 14, एक 15, यानी 10 हो गए, 37.5%, ठीक है ना। तो काटने पीटने का जो फंक्शन चल रहा है बच्चों, आज का ट्रेंड में है, उसको थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। आज की क्लास में मैंने ये आपको सिखा दिया कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को हर में और अंश में रख करके प्रतिशत के साथ हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें यानी प्रतिशत लगाना कैसे है, प्रतिशत घटाना कैसे है, ये सारी चीजें सीखनी है। प्रतिशत का कुछ भाग हमने अब सीख, अब कल से इसमें हम क्वेश्चंस लगाना शुरू, ठीक है ना। और उसके आगे देखेंगे कि 3 दिन में या 4 दिन में प्रतिशत को मैं एकदम अच्छे से आपको समझा करके करा, ठीक है ना। 3 दिन लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी राज मिलता हूँ अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तब तक के लिए जय हिंद, जय